हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। एंड मैं हूं गोकुल टेकाले। इस सेमेस्टर का आगाज हो चुका है, राइट। ऑलमोस्ट 1 जनवरी से आपके कॉलेजेस भी स्टार्ट हो चुके होंगे। एंड आफ्टर 45 डेज इन सेम एग्जाम भी शेड्यूल हो जाएगा। एंड उसके लिए आपको 2 यूनिट्स होंगे। सो इन सेम के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 इस सब्जेक्ट का लाइव लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है लाइव लेक्चर्स के लिए, तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, यहाँ पे नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर। आप इस पर कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं फ्री डेमो लेक्चर्स के लिए। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का लाइव लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। देन साथ ही साथ मैकेनिकल ब्रांच का फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके भी लाइव लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। एंड सिविल ब्रांच का स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऐसे नाम का जो सब्जेक्ट है, उसके भी लाइव लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो आप कांटेक्ट कर सकते हो एंड फ्री डेमो लेक्चर का एक्सेस आप ले सकते हो। तो लेक्चर नंबर 2। तो कल हमने कुछ वाईसी के कुछ 2 केसेस देखे थे, जिसमें अगर आपके रूट्स रियल और डिफरेंट होंगे तो आपका फॉर्मूला होता है yc इज इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x एंड c2 e टू द पावर m2x। जितने भी आपके रूट्स होंगे उतने आपके कांस्टेंट्स रहेंगे। देन दूसरा केस था yc फाइंड आउट करने का, अगर आपके रूट्स रियल और रिपीटेड नंबर आते हैं तो वहां पर अगर 2 रिपीटेड है तो c1x प्लस c2 e टू द पावर m1x, अगर 3 रिपीटेड है तो c1x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c3 e टू द पावर m1x। ठीक है। सो अभी आज हम इमेजिनरी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और ओवरऑल बाकी तीनों के ऊपर। तो इमेजिनरी रूट्स, अगर आपके रूट्स में आई आता है अल्फा प्लस बीटा आई के फॉर्म में, तो प्लस और माइनस के पहले जो है उसे अल्फा कहेंगे हम, और आई के साथ जो है उसे बीटा कहेंगे। तो उसका फॉर्मूला है वाई सी इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स सी1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 5, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपको ऑलरेडी इक्वेशन कैपिटल डी के फॉर्म में दिया है। तो यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 इज इक्वल टू वाई को अगर राइट साइड में लेके जाएंगे तो 0/y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 ये बन गया आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, बन गया आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अब यहाँ पे देखो क्या रूट्स आते हैं। कैल्शियम में पुट करो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5। और रूट्स बताइए कितने आते हैं। अगर आप तीनों वैल्यू पुट करते हो, कैल्शियम का यूज करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी जो कि -1। डी की वैल्यू आएगी आपकी, डी इज इक्वल टू -1 प्लस 2i, -1 प्लस 2i और -1 माइनस 2i। इस प्रकार से 2 वैल्यू आपको कैल्शियम में मिलेगी। तो इसको ही हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू -1 प्लस और -2i। तो यहाँ पे अल्फा बन गया आपका -1 और बीटा बन गया आपका 2। तो इसका फॉर्मूला क्या है इमेजिनरी रूट्स का, ये कौन सा रूट हो गया, इमेजिनरी रूट हो गया, इमेजिनरी रूट्स। तो yc इज इक्वल टू आता है आपका e टू द पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स, c2 sin बीटा एक्स। इसमें बस आपको वैल्यू पुट करना है। अल्फा की वैल्यू है -1, तो माइनस एक्स लिखेंगे, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। तो ये बन गया आपका yc का आंसर। ठीक है।
तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। इमेजिनरी रूट्स सिंपल होता है, -1 प्लस और माइनस 2i, प्लस और माइनस से पहले जो वैल्यू है उसे अल्फा कहेंगे हम, और i का कोएफिशिएंट को बीटा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम y को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। एंड यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला देखेंगे कैल्सी में, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे x की टर्म है तो यहाँ पे d की टर्म नहीं है, तो आपकी a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है आपको, d की टर्म मिसिंग है यहाँ पे, तो b की वैल्यू 0 आएगी। तो कैल्सियम में आप पुट करेंगे 1 0 4, तो आपको d का आंसर मिलेगा 2i और -2i। अगर आप इसको ही सिंप्लीफाई करेंगे आप डायरेक्टली डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट -4 आता है। तो d इज इक्वल टू, जब भी अंडर रूट लेते हैं तो हम प्लस और माइनस लिखते हैं, प्लस और माइनस लिखते हैं, और 4 का आएगा √2 और -1 का आएगा i, इसलिए यहाँ पे i की वैल्यू आती है। अगर आप अंडर रूट -1 करेंगे तो वो होता है i, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि 4 का 2 इंटू 2 भी 4 होता है, और -2 इंटू -2 भी 4 होता है, इसलिए जब भी रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस लिखते हैं। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, या फिर कैल्सी का यूज करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूँ, d इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2i। अब प्लस और माइनस के आगे कुछ नहीं है, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 0 और बीटा की वैल्यू हो गई आपकी 2। तो डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है बस, yc इज इक्वल टू e टू द पावर 0x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। अब e टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर मिलेगा yc इज इक्वल टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो बताइए। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6, जहाँ पे इमेजिनरी रूट से अल्फा की वैल्यू 0, प्लस और माइनस से पहले कुछ भी नहीं है, तो वहां पे 0 अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू आई का कोएफिशिएंट 2। बस अल्फा और बीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले में आपको, इमेजिनरी के फॉर्मूले में आपको पुट करना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम ही है, इसी टाइप का है, बस एक एक्स के फॉर्म में था, ये टी के फॉर्म में है। तो यहाँ पे अगर डी बाय, यहाँ पे अगर आप डी बाई डी टी को रिप्लेस करेंगे कैपिटल डी से, तो ये बनेगा डी स्क्वायर एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन निकालो तो ये बनेगा डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर राइट साइड में जाता है तो 0 हो जाएगा। ये बन गया आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। एंड यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 4 का तो आपने किया है, यहाँ पे कितना रूट आता है, प्लस और माइनस 2 आ जाता है। तो अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 2। बस यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी था, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, yc आएगा आपका e टू द पावर 0t इन ब्रैकेट c1 cos 2t प्लस c2 sin 2t, t के फॉर्म में आएगा, इतना ही चेंज है। e टू द पावर 0 1 होता है, दैट्स इट। ये बन गया आपका yc। ठीक है, तो आप ट्राई करिए, इसके क्या रूट्स आएंगे। तो यहाँ पे आपको डी बाई डी एक्स को क्या करना होगा, कैपिटल डी से रिप्लेस करना होगा। तो ये बनेगा 2d स्क्वायर y माइनस डी वाई माइनस 10y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2d स्क्वायर
माइनस डी माइनस 10y इज इक्वल टू 0, ये बनता है आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। बस कैल्शियम में वैल्यू पुट करना है और डी की वैल्यू जो भी है वो फाइंड आउट 2.5 और -2, या फिर -2 और 2.5 कैसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब कभी कभी कैल्शियम में 2.5 की जगह पे 5/2 भी आ सकता है, तो 5/2 और 2.5 दोनों का मीनिंग एक ही है। तो यहाँ पे एक कौन से टाइप का रूट हो गया आपका, ये कौन से टाइप के रूट हो गए, रियल और डिफरेंट। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, yc इज इक्वल टू c1 e टू द पावर, पहले माइनस की टर्म लिख सकते हो या फिर 2.5 लिखा तो भी चलेगा, पहले 2.5 देन -2 लिखा तो भी चलेगा, उसको आप एक्सचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी कभी पॉइंट में भी आते हैं आंसर, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस 2d² y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाय डी एक्स। तो यहाँ पे भी सिंपल सी स्टेप यूज करना है, डी बाय डी एक्स को पहले कैपिटल डी से रिप्लेस करते हैं, तो डी क्यूब वाई प्लस 2d² y प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0, y को कॉमन निकालते हैं, तो डी क्यूब प्लस 2d² प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा आपको डी क्यूब प्लस 2d² प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसमें आप डी की वैल्यू कॉमन निकाल सकते हो, डी कॉमन निकाल सकते हो, तो ये बनेगा d² प्लस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो डी की वैल्यू एक हो गई आपकी 0, और दूसरा है आपका d² प्लस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे डी की वैल्यू आपको मिलेगी प्लस और माइनस, कितना होगा डी प्लस 1 -1 रिपीट हो जाएगा, -1 तो ए हो गया आपका रियल एंड रिपीटेड, ए हो गया रियल एंड डिफरेंट, तो वाई सी आएगा, वाई सी इज इक्वल टू c1 e टू द पावर 0x, ये डिफरेंट के लिए, प्लस c2x प्लस c3 e टू द पावर -x, रियल और रिपीटेड है, दो वैल्यू रिपीट हो चुकी है, तो c2x प्लस c3 आएगा, एंड यहाँ पे आपको जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा c1 प्लस c2x प्लस c3 e टू द पावर -x। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन होगा तब कॉमन निकालना है एक डी, तो एक डी की वैल्यू 0 आएगी। अगर आप कैल्शियम में डायरेक्टली क्यूब वाला इक्वेशन पुट करोगे तो आपको कैल्शियम में आंसर मिलता है डी इज इक्वल टू -1, 0। अब इसमें एक तो नंबर रिपीट हो चुका है, लेकिन कौन सा रिपीट हो चुका है वो हमें पता नहीं है, इसलिए हमें इस मेथड से सॉल्व करना होगा। तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हो कि 0 रिपीट हो चुका है या फिर -1 रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पे -1 रिपीट हो चुका है, इसलिए आपको इस प्रकार से स्प्लिट करना है, इसको डी को कॉमन निकालना है, तो डी इज इक्वल टू 0 और d² प्लस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक ठीक है। तो ये थे आपके सारे YC फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे YP फाइंड आउट करने के लिए तीन मेथड है YP फाइंड आउट करने के। पहला है आपका जनरल मेथड, देन शॉर्टकट मेथड, देन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो आज हम जनरल मेथड से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा लेंदी है जनरल मेथड, बट 3-4 एग्जाम्पल है, उसमें से एक आ सकता है अगर आया तो। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो अभी जनरल मेथड में पहले तो YP फाइंड आउट करना है, तो YP का फॉर्मूला क्या होता है, 1/5 ऑफ D मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन
डी का इक्वेशन इंटू एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड में होगा उसे कहते हैं एफ ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इक्वेशन डी स्क्वेयर प्लस फोर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, तो जो राइट हैंड साइड में है एक्स स्क्वेयर उसे कहते हैं एफ ऑफ एक्स। तो वाई पे कैसे फाइंड आउट होगा, और जो डी का इक्वेशन है डी स्क्वेयर प्लस फोर दैट इज फाइव ऑफ डी। तो वन अपॉन फाइव ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स, तो वन अपॉन डी स्क्वेयर प्लस फोर इंटू एक्स स्क्वेयर। इस प्रकार से वाई पे आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी पहला मेथड देखते हैं अपन, जनरल मेथड। अब जनरल मेथड में क्या है, yp इज इक्वल टू, अगर आपका प्लस में है यहाँ पे d प्लस एम है, वन अपॉन डी प्लस एम एफ ऑफ एक्स, तो आपको कैसे फॉर्मूला लिखना है, अगर आपका d प्लस एम है तो yp इज इक्वल टू, पहले इंटीग्रेशन साइन लगाना है, यहाँ पे प्लस एम है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर एज इट इज प्लस एम लिखेंगे आप, एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन के बाहर इसके अपोजिट साइन दैट इज e टू द पावर माइनस एम एक्स। तो आपको इस प्रकार से इसको याद रखना है, जो भी यहाँ पे साइन होगा वो इंटीग्रेशन के अंदर होगा और इंटीग्रेशन के बाहर उसका अपोजिट साइन। अगर आपका मान लो यहाँ पे माइनस है, वन अपॉन, इस प्रकार से वन अपॉन डी माइनस एम एफ ऑफ एक्स है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे माइनस है तो e टू द पावर माइनस एम एक्स, बाहर e टू द पावर प्लस एम एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो जो भी आपका यहाँ पे प्लस है तो इंटीग्रेशन के अंदर प्लस, यहाँ पे माइनस है तो इंटीग्रेशन के अंदर माइनस, और इंटीग्रेशन के बाहर इसका अपोजिट साइन लेना है आपको। देन वन बाय डेरिवेटिव, वन बाय डेरिवेटिव क्या होता है, आपका इंटीग्रेशन होता है। एक आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। अभी आप इस फॉर्मूले को अच्छे से लिखो, देन अपन एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो अभी जनरल मेथड का जो क्वेश्चन है उसको आपको किस प्रकार से आइडेंटिफाई करना है। अगर आपका e का पावर x होगा, e का पावर x होगा, तो आपको समझना है कि जनरल मेथड का क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो पहला स्टेप आएगा आपका d बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल D, तो यहाँ पे आप लेंगे डी स्क्वेयर वाई प्लस थ्री डी वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो यहाँ से आप y को कॉमन निकालो, तो डी स्क्वेयर प्लस थ्री डी प्लस टू इज इक्वल टू e टू द पावर x। अब आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे डी क्यूब प्लस थ्री डी प्लस टू, जो डी का इक्वेशन है इज इक्वल टू जीरो, ये बन गएगा आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ पे कैल्सी में पुट करके यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। क्या आएगी डी की वैल्यू, एक बार देखो कैल्सी का यूज करके, डी इज इक्वल टू माइनस वन माइनस टू आएगा शायद से, तो वाई सी आएगा आपका, रियल और डिफरेंट है, सी वन ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस टू एक्स। ठीक है, तो वाई सी तो आ गया आपका। देन वाई पी फाइंड आउट करना है, तो वाई पी का फॉर्मूला होता है वाई पी इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स मतलब राइट हैंड साइड की टर्म, तो यहाँ पे आएगा वन अपॉन फाइव ऑफ डी है आपके पास, डी स्क्वेयर, अच्छा यहाँ पे स्क्वेयर है, मैंने गलती से क्यूब लिखा है, ठीक है, तो डी स्क्वेयर प्लस थ्री डी प्लस टू, और यहाँ पे होगा e टू द पावर x। अब इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो d माइनस डी की वैल्यू कितना है, माइनस वन है, और d की वैल्यू माइनस टू है, तो ये माइनस वन लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस वन बनेगा और ये प्लस टू बनेगा। तो यहाँ पे इसको अपन स्प्लिट कर सकते हैं इस प्रकार से, d प्लस वन और d प्लस टू के फॉर्म में, e टू द पावर x। यहाँ तक ठीक है, एनी क्वेश्चन? ये जो इक्वेशन होता है आपका डी स्क्वेयर प्लस थ्री डी प्लस टू, इसके रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं,
यहाँ पे जो लास्ट नंबर होता है, तो ऐसे 2 डिजिट चाहिए आपको जिसका मल्टीप्लिकेशन 2 आना चाहिए और एडिशन 3 आना चाहिए। तो दो डिजिट कौन सा है? 2 into 1 मल्टीप्लिकेशन आता है 2 और 2 + 1 एडिशन आता है 3। तो इसलिए आपके रूट्स बन गए d+2 और d+1, जो कि मैंने यहाँ पे लिखे। आप इसके हिसाब से भी कर सकते हो, माइनस को लेफ्ट साइड में लेके आओ, प्लस बनेगा, तो d+1 और d+2, या फिर आप डायरेक्टली इस प्रकार से भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपके पास दो रूट है, तो पहले एक एक ऑपरेशन करते हैं अपन। तो पहले d+1 का ऑपरेशन करेंगे, तो 1/d+2 को एज इट इज रखता हूं मैं। पहले 1d+1 का ही हमेशा करना है ताकि आपको सॉल्व करने में सिंपल जाए। तो यहाँ पे आ गया f of x है आपका e टू द पावर x। अब इसके आगे +1 है, यहाँ पे प्लस m है, तो इंटीग्रेशन के अंदर एज इट इज प्लस आएगा। तो yp इज इक्वल टू 1/d+2, इसको एज इट इज रखेंगे। देन इंटीग्रेशन +1 है तो e टू द पावर x, देन इसके बाद f of x आपका e टू द पावर x dx, और यहाँ पे है इसका अपोजिट e टू द पावर-x। तो ये स्टेप सबको समझ में आ गया क्या? एक बार बताओ मुझे, इसमें कुछ किसी को डाउट, क्वेश्चन? +1 था तो इंटीग्रेशन के अंदर +1x, बाहर -1x, और f of x एज इट इज। ओके, एनी डाउट? प्रतीक, अनुष्का? अब यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, क्योंकि इसका हम इंटीग्रेशन यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि पावर का पावर है। तो e टू द पावर x को क्या कर सकते हैं आप? e टू द पावर x को t कंसिडर करो, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो e टू द पावर x dx इज इक्वल टू आएगा dt। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, e टू द पावर x और dx इन दोनों की जगह पे आप पुट कर सकते हो dt। e टू द पावर x और dx की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो? dt पुट कर सकते हो। तो आपका इक्वेशन बनेगा इस प्रकार से, yp इज इक्वल टू 1/d+2 e टू द पावर-x इंटीग्रेशन। अब e टू द पावर x dx की जगह पे dt मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और e टू द पावर x जो है यहाँ पे आएगा t। ये जो पावर है ये बनेगा यहाँ पे e टू द पावर x की जगह पे क्या पुट करेंगे आप? t पुट करेंगे। तो आपका इस प्रकार से इक्वेशन क्रिएट हो चुका है। लास्ट स्टेप, ओके, ठीक है। yp इज इक्वल टू फॉर्मूला है आपका 1/5d इज इक्वल टू f of x। 5d मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन d² + 3d+2, f of x मतलब इक्वेशन का राइट हैंड साइड का पार्ट, दैट इज e टू द पावर x। ठीक है, अब इसके रूट्स फाइंड आउट करे अपन ने, d इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू -1 और -2। तो वहां से हमें पता चला कि d+1 और d+2 है। अगर आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वापस से इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो d+1 d+2 तक ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। d² + 3d+2, इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो ये आएगा d+1 और d+2। ऐसे दो डिजिट जिसका मल्टीप्लीकेशन 2 आएगा और एडिशन 3 आएगा। तो यहाँ पे अपन ने उसके रूट्स निकाले। देन पहले d+1 का ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि वहां से आपको आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है आपने, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है yp इज इक्वल टू, अगर +m होता है, प्लस होता है तो इंटीग्रेशन के अंदर प्लस, तो यहाँ पे +1 है तो इंटीग्रेशन के अंदर e टू द पावर-1x, इंटीग्रेशन के बाहर e टू द पावर-1x, और f of x जो है इस फॉर्मूले के हिसाब से f of x मतलब e टू द पावर x dx। देन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। पावर जो है e का, e टू द पावर x, उसको t कंसिडर करेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो e टू द पावर x dx आएगा इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे e टू द पावर x और dx की जगह पे dt पुट करो, पावर की जगह पे t पुट करो, जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है, और इस प्रकार से आपका इक्वेशन बनता है। ठीक है, यहाँ तक एनी क्वेश्चन?
अब इसके आगे देखो, उससे पहले ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, e टू द पावर ax dx होता है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, तो एज इट इज लिखना है e टू द पावर x और डिवाइड बाय पावर का डेरिवेटिव निकालना है। तो ax का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा a। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t क्या आएगा, e टू द पावर t एज इट इज आएगा और पावर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, दैट इज t का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा 1/d+2 e टू द पावर -x और यहाँ पे आएगा e टू द पावर t। e टू द पावर t dt इसका इंटीग्रेशन आएगा एज इट इज e टू द पावर t। अब वापस t को वापस पुट करो तो आपका आंसर आएगा d+2 e टू द पावर -x इंटू e टू द पावर x। अब आपको d+2 का ऑपरेशन करना है, उसके लिए आपका ये जो पूरा पार्ट है ये हो गया आपका f ऑफ x, अभी नया f ऑफ x आपका ये हो गया। तो आपका इक्वेशन कैसे बनेगा, d+2 है मतलब फर्स्ट वाला यूज करना है d+m वाला। तो इंटीग्रेशन साइन के अंदर e टू द पावर यहाँ पे 2 है +2 इसलिए यहाँ पे +2x, बाहर -2x और f ऑफ x क्या है आपका पूरा है e टू द पावर -x इंटू एज इट इज आएगा। ठीक है, ये जो पूरा आपका आएगा f ऑफ x, देन +2 था तो इंटीग्रेशन के अंदर +2x, बाहर -2x और f ऑफ x एज इट इज आपने जो आपका पहले वाला आया था वो एज इट इज आपने लिखा है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, e टू द पावर -2x इंटीग्रेशन, बेस सेम है, पावर का सब्सट्रैक्शन 2x -x, तो ये बनेगा e टू द पावर x एंड यहाँ पे एज इट इज। अब इसका जो इंटीग्रेशन है आपने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला है, देखो इंटीग्रेशन e टू द पावर x, e टू द पावर x dx, उसका इंटीग्रेशन कितना आया है e टू द पावर t आया है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो e टू द पावर t और इसका जो आंसर आएगा ये आएगा e टू द पावर x। t की वैल्यू वापस पुट कर सकते हो आप एंड ये हो गया आपका yp। देन आखिरी स्टेप y इज इक्वल टू yc प्लस yp, तो इसमें बस आपको वैल्यू लिखना है, yc की वैल्यू आई थी आपकी c1 e टू द पावर -x, c2 e टू द पावर -2x प्लस e टू द पावर -2x e टू द पावर x। तो वापस आपको यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया है, सेम ही है e टू द पावर x, e टू द पावर x dx, उसका आंसर आया था आपका e टू द पावर t, वो एज इट इज लिखा आपने और t की वैल्यू पुट कर